हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का वक्त हो रहा है और उठी, उसके बाद मैं डोर वगैरह ओपन कर दी थी। ये ऑफिस जा चुके हैं अभी। एंड अभी मुझे अपनी करनी है घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, सब कुछ। तो यहाँ पे मैं अभी झाड़ू लेके आई हूँ। सबसे पहले तो मेरा जो लिविंग एरिया है, ये यहीं से मैं ज़्यादातर स्टार्ट करती हूँ अपनी डस्टिंग या क्लीनिंग, जो भी चीज़ें रहती है। उसके बाद ही मैं रूम में जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, यहाँ की अगर डस्टिंग क्लीनिंग हो गई तो मुझे ऐसा लगता है और सारे काम मेरे जल्दी जल्दी हो जाएंगे। सो आप लोग मैक्सिमम मेरे ब्लॉग में आप लोग देखेंगे, यहीं से मैं स्टार्टअप यहीं से करती हूँ। क्योंकि मुझे जब ये हो जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और काम मेरे जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने अभी लगा दिया था अभी भजन। और अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो मैं अभी शिव जी के ही गाने भजन सुना करती हूँ। जैसे जैसे नवरात्रि होती है तो दुर्गा माता की सुनती हूँ। और इससे क्या होता है कि मेरे अंदर काफ़ी एनर्जी आ जाती है और जो काम होते हैं वो बहुत ही मैं फास्ट फास्ट अपना निपटा लेती हूँ। और बिल्कुल काम करने में मन भी लगता है, तो इसीलिए मैंने भजन लगा देती हूँ, या तो मोबाइल में या फिर अपने म्यूजिक सिस्टम में लगा देती हूँ। तो वो चल रहा था। उसके बाद मैं सोफ़ा कवर वगैरह ठीक कर ले रही हूँ। अगर डस्ट रहता तो मैं वैक्यूम कर लेती, लेकिन उतना ज़्यादा डस्ट नहीं था। तो बस अभी मैं सोफ़ा को ठीक करने के बाद यहाँ का साइड का भी मैं डस्टिंग करूँगी और इधर झाड़ू में लगा ले रही हूँ। टेबल पे आप देख सकते हैं, सेंटर टेबल है, उस पर कितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ज़्यादातर इसमें स्पर्श की ही चीज़ें हैं, जैसे उसके कॉपी के पेज वगैरह, यही सारी चीज़ें उसके टेबल पे रखी रहती हैं। तो रात से ऐसे ही सारा कुछ पड़ा हुआ है। और कॉर्नर में ना मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और जब मैं झाड़ू लगाती हूँ उसी टाइम पे सोचती हूँ कि सारी चीज़ें जो है ना, वो भी मैं ठीक करते चलूँ, इससे बाद में मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है, एक साथ ही सारी चीज़ें हो जाती है। तो बस ये जो कपड़े हैं, मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं मशीन चलाऊँगी, तब मैं कपड़े लेके जाऊँगी। फ़िलहाल के लिए मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ। और उसके बाद यहाँ आ गई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में। तो इस रूम में ज़्यादा हम रहते नहीं हैं, मंदिर है हमारा। और साथ ही साथ कुछ कपड़े, एक्स्ट्रा कपड़े या फिर कपड़े उठा के रखती हूँ। तो एक बार में तो तह लगाती नहीं हूँ मैं। जब 1 या 2 दिन के हो जाते हैं ना, तो इकट्ठे मैं लगाती हूँ तह। तो फिर इसमें कपड़े वगैरह ऐसे ही जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं, वहीं इस रूम में रखी जाती हैं। ज़्यादा कुछ इस रूम में रहता नहीं है। तो बस मैं इस रूम में भी झाड़ू लगा लेती हूँ। और इस रूम में बहुत जल्दी धूप आ जाती है, क्योंकि सुबह वाली धूप इसमें आती है ना, और जो हमारा बेडरूम है उसमें धूप नहीं आती है। तो वो सही लगता है कि चलो कोई बात नहीं, एक रूम में धूप आती है। तो सर्दियों में तो इस रूम में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो गर्मी होती है ना, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। सुबह की धूप आती है, फिर दोपहर तक एकदम रूम गरम गरम रहता है। तो हम ज़्यादातर यूज़ अपना जो बेडरूम है वहीं करते हैं, इसी वजह से ये वाला रूम ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। तो यहाँ हॉल एरिया में मैं अभी झाड़ू लगा ले रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी अभी किचन में। तो साइड साइड से कोने कोने से ना आज निकल रहा था कागज़ के टुकड़े, क्योंकि इस पर्स ने बदमाशी किया था। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना, आप लोग जब डस्टिंग या क्लीनिंग करते हो तो आप शुरुआत कहाँ से करते हो? बहुत सारे लोग किचन से शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग बेडरूम से करते हैं। लेकिन मेरा मोस्टली जो ऐसा होता है कि मैं लिविंग एरिया से शुरू करती हूँ और कई बार किचन से शुरू करती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा जहाँ काम रहता है ना, वहाँ से शुरुआत करना अच्छा लगता है। क्योंकि जब वो काम ख़त्म हो जाता है तो ऐसा लगता है कि घर का सारा काम ही ख़त्म हो गया, और तो बहुत ही काम जो होते हैं सब ईज़ी लगने लगते हैं। तो ऐसा मेरे साथ होता है। आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में सॉरी, आप लोग अपना जो थिंकिंग है वो शेयर कर सकते हैं कि आप लोग काम कैसे करते हैं। तो बस यहाँ पे किचन में भी मेरी झाड़ू लग चुकी है। उसके बाद बर्तन वगैरह है वो सब मैं करूँगी। तो आज फटाफट से मैं सोची कि काम निपटा देती हूँ। और ये तो ऑफिस जा चुके थे, स्पर्ट्स अभी यहाँ पे था। एंड अभी मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो बर्तन के साथ साथ आज मैं बाथरूम का अपना बकेट लेके आई हूँ, जिस बकेट से हम लोग मतलब नहाने के टाइम यूज़ करते हैं, वो वाला बकेट मुझे आज करना था वॉश। तो मैं यहाँ पे इसको धो ले रही हूँ और डिस्पार ही लगा के धो ले रही हूँ। बीच बीच में मैं हफ्ते में ये चीज़ें करती रहती हूँ। इससे क्या होता है ना, बकेट भी साफ़ सुथरा रहता है, फिर उस पर वाइट वाइट से दाग वाग, पानी के छींटे, ये सारी चीज़ें नहीं पड़ती हैं। तो बस मैं यहाँ पे मग जो था साथ में, उसको भी मैं धो रही हूँ और बकेट भी लेके आई हूँ, इसको भी मैं धो लूँगी। और बर्तन तो आप देख ही सकते हैं, कितने सारे बर्तन ऐसे पड़े हुए हैं, लगता है घंटा लग जाएगा धोने में मुझे। साथ ही साथ मुझे गैस को भी साफ़ करना है, काउंटर टॉप को भी क्लीन करना है। तो ये सारे काम मुझे अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो बस यहाँ पे डिश बार लगा के मैं अभी साफ़ करते जा रही हूँ। तो
यहाँ पे मैं अभी स्पर्श को कराने लगी हूँ ब्रश, क्योंकि वो उठे हुए उसको टाइम हो गया था और जब 5 मिनट आराम से वो बैठ लेता है, सबसे पहले मैं उसको दे देती हूँ पानी। और पानी जब पी लेता है ना, उसके बाद फिर मैं उसको ब्रश कराने के लिए देती हूँ। तो मैंने थोड़ी देर उसको कराया, फिर मैं उसको खुद से दे दी कि आप खुद से करो। तो फिर वैसे मैंने क्लीन कर दिया था, लेकिन उसको भी हैबिट डालनी ज़रूरी हो गई है, तो अभी वो खुद से ब्रश कर रहा था। एंड टंग क्लीन वगैरह भी मैं अभी सिखा रही हूँ, बट आदत हो जाएगी। देन अभी उसको बोली कि आप खुद से माउथ वॉश करो, तो वो भी अभी कर रहा है। लेकिन हाँ, बीच में मैं देखती रहती हूँ कि सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे वो सीख जाएगा। देन वो अभी ब्रश कर लिया है, मैंने उसको मिल्क भी अभी देना है। तो यहाँ आके मैं बैठी हुई थी और मुझसे बोल रहा था कि मैं मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगा, यही सारी चीज़ें मुझे डिमांड कर रहा था। तो कॉर्नफ्लेक्स मैं देती हूँ, लेकिन मॉर्निंग टाइम अभी घर पे है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, मिल्क ही सिर्फ दे देती हूँ, कॉर्नफ्लेक्स क्या देना। लेकिन वो भी जिद कर रहा था, तो थोड़ा बहुत मुझे अभी कमेंट्स के रिप्लाई वगैरह करने थे, तो वो मैं कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग जाऊँगी। तो उसको मिल्क वगैरह दे दी थी, वो वॉशरूम चला गया था। देन अभी मैं बेडरूम में आ गई हूँ और बेडरूम को मैं ठीक करने में लगी हूँ। मुझे बेडशीट भी अभी करना है चेंज, तो सारे पिलो वगैरह हटाने के बाद मैं रख दे रही हूँ अभी साइड में। एंड ये कवर हटा के और फिर मैं दूसरा यहाँ पे बेडशीट को अभी बिछा दे रही हूँ। साथ ही साथ वो बेडशीट जो है उसको मैं धुलने के लिए डाल दूँगी। और साथ में और भी कपड़े मशीन में फुल हो गए हैं, तो साथ ही साथ वो भी धुल जाएगा। और आजकल मैं जो भी कपड़े धोती हूँ वो 1 आवर वाला सेट करके तब धोती हूँ। इससे कपड़े ना बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। अगर मैं 15 या 20 मिनट वाला चूज़ करती हूँ ना, क्योंकि मेरा जो मशीन है वो फुली ऑटोमेटिक है, तो उसमें कपड़े अच्छे से साफ़ नहीं होता। ये मैंने कई बार देख लिया है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से होता है 1 आवर। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, बट पानी तो उतना ही लगता है। टाइम लगता है, बट कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, बेडशीट वगैरह एकदम क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने पिलो कवर भी अभी निकाल दिया है और दूसरा जो पिलो कवर है इसको मैं अभी लगा दे रही हूँ। और लगा के और फिर दूसरा वाला मैं ढूंढ रही थी अभी कबर्ड में, बट मिल नहीं रहा था। तो मुझे ऐसा लगा ना कि अब सारा जो कबर्ड में से का सामान है वो सारा मुझे अभी निकाल के और ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मिल नहीं रहा था। और ये वाला एक मिला है, एक नहीं मिला है। तो ये बेडशीट मैं ले जा रही हूँ, क्योंकि मेरा मशीन जो है ना इसी बेडरूम से होते हुए पीछे साइड में है। तो मैंने अभी ले जाके उसको मशीन में डाल दिया, बट अभी मशीन को मैं अभी चलाई नहीं हूँ, बाद में चलाऊँगी। इधर मेरा बोतल रखा हुआ था रात में का, तो वो उसको मैंने उठाया, पानी पिए, स्पर्श आ गया अभी। और अभी आके वो लेट गया। उसी बीच में मैं अभी जा रही हूँ यहाँ पे। इस कबर्ड में बहुत सारे मतलब बेडशीट वगैरह हैं, तो ये मैं अभी मुझे सही करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो पिलो कवर है ना वो मिल नहीं रहा है। उसी को ढूंढने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें आज मुझे करनी पड़ी। तो इस वाले कबर्ड में ना ब्लैंकेट्स वगैरह भी हैं, जो पतले पतले वाले एसी ब्लैंकेट है वो भी रखा हुआ है। कई बार तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर वो ज़रूरत पड़ जाती है। बाकी सारा मैंने आज एक साइड में पुराने वाले जो मेरे कर्टेन हैं वो भी यहीं पे रखा हुआ है, उसको मैंने फेंका नहीं है, क्योंकि कई बार हम कहीं बाहर जाते हैं तो उससे ना चीज़ों को कवर कर दो तो गंदा नहीं होता। जैसे सोफ़ा हो गया, टेबल हो गया, कोई भी चीज़ कवर कर दो। तो इसीलिए मैं पुराने वाले जो कर्टन्स है ना हमारे, वो भी रखी हुई हूँ। तो उसको ना मैंने सबसे पहले डाल दिया, उसके बाद सारे पिलो कवर मैं आज एक साथ रख दे रही हूँ, ताकि मुझे ढूंढने में ना मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। कई बार एक मिलता है, दूसरा गायब हो जाता है। तो ऐसे करूँगी तो हमेशा जब भी मुझे पिलो कवर लेना है, तो जहाँ मैं पिलो कवर रखी हूँ उसमें से जो भी चीज़ें निकालनी है जो कलर के, वो मैं निकाल लूँगी। देन ये जो सिंगल बेड वाले बेडशीट मेरे पास 2-3 अभी एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो ये अभी ना मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी पुराना हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे पिलो कवर मैंने अभी लगा दिए हैं। और फिर जो डबल बेड वाले बेडशीट हैं उसको भी मैं एक जगह रखूँगी, जो ओढ़ने वाला चादर है उसको एक जगह रखूँगी। इस तरीके से करके सारी चीज़ों को मैंने अभी संभाल दिया है, मैनेज कर दिया है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। और मेरे पूरे घर की क्लीनिंग भी अभी हो चुकी है।